हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन। सो अगर आज की मैं बात करूँ, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन। सो सेविंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब कोई भी इंसान कोई पैसा कमाता है तो वो कुछ तो कंज्यूम करता है उसमें से, और कुछ वो फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है ताकि फ्यूचर में जब उसको नीड हो तो वो वहां उन सेविंग को यूज कर सके। तो ये सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव किसे कहा जाता है, सेविंग फंक्शन को ही कहा जाता है। इसके टाइप क्या क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, कि एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, कि एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन है। पॉइंट टू पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ फंक्शन, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, सेविंग हमें पता है कि एक इंसान कुछ इनकम लेता है अपनी, तो उसमें से कुछ तो वो कंज्यूम कर लेता है, कंजम्पशन पे लगा देता है, ठीक है, और कुछ उसमें से हिस्सा वो सेव करके रखता है ताकि फ्यूचर में जब उसको नीड हो तो उन सेविंग को वो यूज कर सके। तो जब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम इज रेफर्ड टू एज द सेविंग फंक्शन, कि जितनी भी नेशनल इनकम है और जो सेविंग है उन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को कहा जाता है सेविंग फंक्शन। मींस सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। क्या हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, कि इनकम का फंक्शन होता है जहां पर हमें ये पता है कि जितना हमने कमाया है उसमें से कुछ तो हम सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमें काम आ सके उसमें से। ओके, नेक्स्ट देखो। अब समझते हैं सेविंग फंक्शन को विद शेड्यूल एंड कर्व। अब देखो ये इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम है, ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। फिर इस इनकम के बेस पे आप देखो कंजम्पशन किए हैं। कुछ कंजम्पशन हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो, चाहे जीरो इनकम हो ना हो, बेसिक नीड की तो जरूरत हर किसी को ही होती है। पेट भरने की नीड हर किसी को होगी, तो वो खाना कहीं से भी अपना अरेंज करे। अब बंदे की इनकम 0 थी बट उसने कंजम्पशन पे लगा दिए 40 रुपीज। दैट मीन क्या होगा यहाँ पर, सेविंग। सेविंग हमें पता है अगर हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दे तो सेविंग आ जाएगी हमारे पास। तो कर दो, 0 इनकम थी उसने और 40 रुपीज कंजम्पशन कर लिए, तो माइनस के 40 इसकी सेविंग हो जाएंगी। 100 रुपीज इसकी इनकम हो गई, 120 रुपीज इसने कंजम्पशन कर लिए, तो माइनस के 20 रुपीज सेविंग होगी। मीन्स जो उसकी पास्ट के अंदर सेविंग थी अब उसने वो यूज किए हैं। दैट मीन यहां पर क्या हो जाएगा, डिस सेविंग, ठीक है, यहां पर डिस सेविंग होगा। उसके बाद जब उसकी इनकम 200 हुई तो उसने 200 के 200 ही कंजम कर लिए, कंजम्पशन पे लगा दिए। दैट मीन यहां पर उसकी इनकम हो जाएगी 0, सॉरी सेविंग, यहां पर सेविंग क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर उसकी इनकम हुई 300, 300 पे उसने क्या किया, 280 तो कंजम्पशन कर लिए और 20 रुपीज उसमें से सेव कर लिए। यहां से इन 20 यूनिट से सेविंग स्टार्ट हुई। ओके, देन उसके बाद 400 इनकम पे, 360 कंजम्पशन पे और 40 रुपीज उसमें से सेव कर लिए। 500 इनकम पे 440 कंजम्पशन पे, 60 रुपीज सेविंग। 600 इनकम पे 520 कंजम्पशन पे, 80 रुपीज सेव कर लिए। इस तरीके से सेविंग है ये। इसको ग्राफ के द्वारा किस तरीके से समझते हैं, अब देखो भाई, इनकम 0 थी, इनकम 0 थी तो सेविंग माइनस में थी, माइनस के 40 थी ना। उसके बाद क्या हुआ, इनकम बढ़ी तो उसने सेविंग में से कम यूज कर लिया, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं हुई कि उसको पूरा जो उसकी बेसिक नीड थी उसके लिए कंजम्पशन पूरा हो सके। फिर उसने अब की बार तो कम, अपने जो फ्यूचर पास्ट में उसने सेविंग की थी उनमें से कम ही यूज किए, यहां पर माइनस के 20। यहां देखो भाई, इनकम थी 0, सॉरी इनकम थी 200 और 200 के 200 ही यहां कंजम्पशन कर लिए, तो क्या होगा, यहां पर सेविंग हो जाएंगी 0।
जब इनकम हुई 300, इनकम 300 पे फिर सेविंग कितनी आई 20। ठीक है, इस तरीके से इनकम बढ़ती गई तो उस पर्सन की सेविंग भी बढ़ती गई। 20 से फिर 40 हुई, 40 से फिर 60 हुई, 60 से फिर 80 पे गई। इस तरीके से जिस तरीके से इनकम बढ़ती गई उसी तरीके से सेविंग भी बढ़ती गई। ओके, सो एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी जितनी इनकम थी उतना ही कंज्यूम किया था, तो ये पॉइंट था जहां पर उसकी सेविंग जीरो थी। जहां पर सेविंग जीरो का मतलब क्या होता है, उसने ना तो अपनी पास्ट की सेविंग में से कुछ यूज किया, ना फ्यूचर के लिए कुछ बचाया। तो ये पॉइंट होता है उसका, आर पॉइंट से डिनोट कर देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर सेविंग इज इक्वल टू, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू होती है जीरो। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम, जिससे आपको पता चलता है कि आपका सेविंग फंक्शन किस तरीके से, कहां पर वो सेटिस्फाइड होगा और कहां पर डिससेटिस्फाइड होगा। यहां पर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, रिगार्डिंग टू सेविंग, तो ये वाली होगी तो ये तो क्या होगी, डिस सेविंग होगी। यहां पर सेविंग क्या थी, जीरो थी, यहां पर सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? ओके, सो समझ आ गया सेविंग फंक्शन। अब देखो, सेविंग फंक्शन को कहा जाता है प्रोपेंसिटी टू सेव। ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एपीएस मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेकंड होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इनको समझते हैं अच्छे से। भाई एवरेज का मतलब क्या होगा कि हमारी इनकम के ऊपर, जो हमारा इनकम का लेवल है उसके ऊपर हमने कितना सेव किया है। रेशियो बताता है बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। दैट मीन क्या होगा, एस डिवाइड बाई वाई। सेविंग को अगर हम इनकम के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कि भाई एक जो हमारी एक लेवल है हमारी इनकम का, उसके ऊपर हम कितना सेव कर पाते हैं, वो एवरेज बताता है। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रिगार्डिंग टू एपीएस। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट है एपीएस कैन नेवर बी वन, कि जो एपीएस होगी वो कभी भी इक्वल टू वन और मोर देन वन नहीं होगी। ठीक है, एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन वन। मीन्स क्या होगा, जो एपीएस होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, वो हमेशा वन से नीचे ही होगा। क्या होगा, वन से नीचे ही होगा। सेकंड है एपीएस कैन बी जीरो, कि जो एपीएस है वो जीरो हो सकती है। किस कंडीशन में, कि जब सेविंग हमारी कब आ जाएंगी, जब हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा। जितना हमने कमाया था उतना ही हमने कंजम्पशन पे लगा दिया, दैट मीन हमने कुछ सेव नहीं किया, जितना कमाया उतना खा लिया। दैट मीन उस केस में क्या होगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वहां पर सेविंग इक्वल टू होती है जीरो। एपीसी कैन नेगेटिव, यस हो सकता है। भाई हमारी इनकम कुछ नहीं थी लेकिन हमें अपनी बेसिक नीड तो पूरी करनी थी, तो उनको हम पास्ट सेविंग को यूज करेंगे, जो पास्ट में हमने सेव की थी उनको यूज करेंगे। दैट मीन उस कंडीशन में डिस सेविंग होती है, वो लेवल होता है नेगेटिव। ठीक है, एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, जब ब्रेक इवन पॉइंट से, ये थी इनकम, देखो अगर हमारी सेविंग और हमारा कंजम्पशन इक्वल होगा दैट मीन वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर उससे भी इनकम कम है उस टाइम पर एपीएस नेगेटिव होता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सीड इनकम। भाई जब कंजम्पशन किससे एक्सीड करेगा, इनकम से एक्सीड करेगा, दैट मीन एपीएस नेगेटिव होगा। एपीएस राइज विद इंक्रीज इन इनकम, जिस तरीके से हमारी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आता है उस तरीके से हमारा एपीएस भी बढ़ता जाता है। ओके, ये था हमारा एपीएस, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं एमपीएस। भाई एमपीएस जितना भी हमारी इनकम के अंदर चेंज होता है उसके रिगार्डिंग हमारी सेविंग के अंदर कितना चेंज आया।
वो बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। तो ये रेशियो बताता है कि टोटल इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग के अंदर कितना चेंज आया। सो एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इसके कुछ, ये भी तो कुछ पॉइंट्स, इसके भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि जो एमपीएस होता है वो हमेशा लाई करके चलता है 0 to 1। किसके बीच में? 0 to 1। एमपीएस इज इक्वल टू 1 इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। भाई एमपीएस 1 के इक्वल तभी होगा जब जितनी हमारी इनकम बढ़ी है उसको हम, इंक्रीमेंट जितना हुआ है ना इनकम के अंदर उसको यूज ना करो, उसको तो पूरे को सेव कर लो। मान लो कि मेरी इनकम थी 15,000 मुझे मिलते थे, फिर एक टाइम क्या आया कि 3 और 4 मंथ के बाद मुझे वो 17,000 मिलने लगे। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मैंने 15,000 में भी तो अपना काम चला है, क्यों ना मैं इन 2,000 को क्या करूं, सेव कर लूं। दैट मीन वो केस क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू 1। इन सच केस चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज इन इनकम। यहां पर क्या होगा, जितना इनकम के अंदर चेंज आया उतना ही सेविंग के अंदर चेंज आया, तो वो कंडीशन होती है एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस इज इक्वल टू 0 इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। भाई बल्ले बल्ले हो गई, मेरी इनकम बढ़ गई, हम तो इसकी पार्टी करने वाले हैं, तो जो हमने बढ़े हुए पैसे को कंज्यूम कर दिया, दैट मीन उस केस में एमपीएस क्या हो जाएगा, 0, कि भाई बढ़े हुए पैसे को हमने लगा दिया। ओके, देन एमपीएस इज स्लो ऑफ सेविंग करो, स्लोप ऑफ सेविंग करो, कि एमपीएस क्या होता है, स्लोप होता है, कि जो सेविंग करो अप जाता है वो उसका जो स्लोप होता है उसको डिफाइन करके चलता है, कि भाई इनकम के साथ हम कितना सेविंग के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। सो एमपीएस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर एमपीएस कांस्टेंट होता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो ये था हमारा एपीएस एंड एमपीएस, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि जो हमने एपीसी पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जो आज की क्लास में एपीएस पढ़ा है, एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। भाई सबसे पहले तो एक रिलेशन याद कर लो कि जब हम एपीएस मींस हमारी इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस में सेविंग, वो हमारी इनकम होती है। तो यहां इन दोनों को अगर हम सेव करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आएगा। कर दो, सेव कर, इनको प्लस करो, एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1। यहां पर हमें यह पता है कि जो इनकम होती है वो हमारी कंजम्पशन प्लस में सेविंग होती है, अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों साइड y के साथ डिवाइड। अगर मैंने दोनों साइड y के साथ डिवाइड किया तो ये आ जाएगा मेरे पास y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू c डिवाइड बाई y प्लस में s डिवाइड बाई y। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अगर हमारी इनकम में से हमने कितना हिस्सा उसमें से कंज्यूम किया है वो हमारा एपीसी था, दैट मीन सी बाई वाई, और अभी पढ़ा था एपीएस था हमारा एस बाई वाई। तो रख दो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, सी बाई वाई हमारा एपीसी था, एस बाई वाई हमारा एपीएस था। क्लियर है, तो यहां से हमें पता चल गया कि एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही रिलेशनशिप बताना था कि बिकॉज इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग। भाई जो हमारी इनकम है ना, या तो हम उसको सेव कर सकते हैं या हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, या हम उसमें से कुछ हिस्सा सेव कर लेंगे, कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। हमें पता है कि एमपीएस प्लस में एमपीसी इक्वल टू 1 होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। हमें पता है कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन प्लस में चेंज इन सेव, कि जितना भी हमारा हिस्सा इनकम इंक्रीज हुई है, चेंज आया है जो, उस चेंजमेंट में से हम कुछ हिस्से को तो कंज्यूम कर लेंगे, कुछ हिस्से को सेव कर लेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, चेंज इन इनकम के साथ तीनों को डिवाइड कर देंगे। तीनों को डिवाइड करेंगे तो चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन वाई, चेंज इन सी डिवाइड बाय में चेंज इन वाई, चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। सो ये हमें पता है, अभी पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम। क्या होता है, ये प्रोपोर्शन होता है किसका, इनकम के अंदर जितना चेंज होता है और जितना हमारे कंजम्पशन के अंदर चेंज होता है। सो ये तो हो जाएगा एमपीसी, एमपीएस डिवाइड बाय चेंज इन एमपीएस डिवाइड चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। अभी मैंने बताया था आपको, जो एमपीएस होता है, जितना भी हमारी इनकम के अंदर चेंज आता है उसके रिगार्डिंग हम अपनी सेविंग के अंदर क्या चेंज लेके आते हैं, उनका रेशियो होता है। सो क्या हो जाएगा, एमपीएस, ये दोनों। ठीक है, तो यहां हमने इसको कट किया तो ये तो 1 आ गया था डिवाइड करने के बाद, जो हमने बोला था वो क्लियर हो गया। दैट मीन रिलेशनशिप क्या होगा कि बिकॉज ऑफ टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और सेविंग। भाई कोई भी अगर हमारी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट होता है, या तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे या उसको हम सेव कर लेंगे, या उनमें से कुछ हिस्सा कंजम्पशन कर देंगे, कुछ हिस्सा हम सेव कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा सेविंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे जो इनकम होता है, जो इनकम के डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम इनकम को किस तरीके से यूज करते हैं, या उसमें से कितना हिस्सा कंजम्पशन पे लगाएंगे, कितना सेव करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।